हमार जनता के टैक्स के पैसा है और लुटा रहे हैं प्रचार में। चाहे प्रिंट मीडिया हाउस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस हो, बड़ा घराना जितना है उनके बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। युवाओं को रोजगार देने वाला महानार बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त महानार के लिए, अपराध मुक्त महानार के लिए सिर्फ जाति जाति जाति, हिंदू मुस्लिम, ये जो अभी वोटर का जो कटा, उसमें कितने घुसपैठिया थे, कहा नहीं डिक्लेयर करते। तो घुसपैठिया कहाँ से आया? घुसपैठिया तो जिम्मेदार कौन है? सिर्फ मंदिर मस्जिद मत करिए भाई, युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार का बात किए थे ना, उसको तो दे दीजिए। सारा टीवी अखबार जो है, बड़का बड़का जो करोड़ों करोड़ का विज्ञापन जो हम जनता का पैसा जो लुटा रहा है, तो सब खरीद के बैठ गया एनडीए वाला सब। देखिए, इस वक्त महनार में है। महनार के आरजेडी के प्रत्याशी इंजीनियर रविंदर सिंह हमारे साथ में होंगे। महागठबंधन की बैठक चल रही है, आप कैमरा में आके दिखा सकते हैं कि काफी भीड़ है और तमाम जो महागठबंधन दल के साथी हैं वो आज यहाँ पे एकजुट हुए हैं और आरजेडी के प्रत्याशी रविंदर सिंह से सीधा जुड़ेंगे। सर, कितनी तैयारी है? तैयारी आपको दिखाई नहीं दे रहा है? तैयार हो चुका है। महनार तैयार है विकसित महनार बनाने के लिए, शिक्षित महनार बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने वाला महनार बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त महनार के लिए, अपराध मुक्त महनार के लिए। ये जो कब्जा करके बैठे हैं दोनों ब्लॉक पर, आज जो ये अभी कुछ जो अफसर लोग बैठे हुए फोन कर करके धमकाने का काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ तक कल रात में सुने हैं ना, वो गाड़ी से जाता है, घर से उठा के ले आता है, चलिए चलिए नेता से मिलने, मैंने एक तरीके से किडनैपिंग हो रहा है कार्यकर्ता के साथ में। जी, तो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि 15 दिन वेट करिए, अपराधीकरण नहीं चलेगा, ये अफसरशाही नहीं चलेगा। महनार में एक विकास का नशा छाया हुआ है। आप देख रहे हैं युवाओं को किस तरीके का जोश और खरोश है। महनार में सिर्फ विकास की बात हो रही है, किसी जाति पाति धर्म और समीकरण की बात नहीं रही है। तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। अब पूरा समीकरण A to Z का, कोई समीकरण नहीं, सिर्फ A to Z समीकरण, और A to Z का कैंडिडेट वैशाली जिला में दिया गया है। जात पात का आरोप लगता है तेजस्वी पे, ऐसा कुछ यहाँ पे? कैसे आप बोलते हैं जात पात का आरोप लगता है? कौन सा जात है, कौन सा पात? पूरा टीवी वाला चलाता है। एक राजपूत, एक भूमियार, एक कुशवाहा है, एक रविदास, 2 यादव है, एक पासी समाज से। कौन सा जाति हुआ बताइए तो थोड़ा सा? सबको अपडेट कर कौन सा जाति हो? जो जाति पाति करते हैं उनसे जाकर पूछिए ना जी। है माननीय प्रधानमंत्री जी आते कहते मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। अरे प्रधानमंत्री जी, आप तो पूरे भारतवर्ष का प्रधानमंत्री जी हैं। बिहार से भर भर के वोट ले आते हैं, बिहार में ट्रेन दे देते हैं कि आ जा भाई तू, बिहार के युवा सब, हम गुजरात, बेंगलोर, दिल्ली, महाराष्ट्र में नौकरी दे देंगे। पूरा ट्रेन भर भर के आ रही है, लंबी लंबी कतारें 2-2 किलोमीटर के। यहाँ कितने फैक्ट्री दिए, यहाँ कितना मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ कितना यूनिवर्सिटी दिए, इसकी बात करिए ना जी। सिर्फ जाति जाति जाति, हिंदू मुस्लिम, हिंदू बोलते हैं कि घुसपैठिया। ये जो अभी वोटर का जो कटा, उसमें कितने घुसपैठिया थे, कहा नहीं डिक्लेयर करते। गृह मंत्री के है अमित शाह, 9 साल से अमित शाह है। मुख्यमंत्री के है तो घुसपैठिया कहाँ से आया? घुसपैठिया तो जिम्मेदार कौन है? रंग देते हैं, सांप्रदायिकता का रंग इस बार बिहार में नहीं चलेगा। लोग तेजस्वी के साथ में है, रहेंगे और इस बार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। सामने उमेश कुशवाहा हैं, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े नेता। कितना चुनौती मानते हैं उनको आप? कोई चुनौती नहीं महनार में कोई लड़ाई नहीं, एक तरफा लड़ाई, एक तरफा लड़ाई। पद पे होंगे वो प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष 5 साल विधायक, वो कल डाटा तो दे जनता के पास में कि 5 साल विधायक रहे हैं और 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे। महनार की जनता के लिए उन्होंने क्या किया? स्कूल में कभी जिंदगी में गए हैं? हॉस्पिटल में कभी जिंदगी में गए हैं? दोनों ब्लॉक पर घूसखोरी का चरम सीमा लांघ चुका है। सारे ऑफिसर से उनका मंथली है, सबसे मंथली कमीशन लेते हैं। क्या लड़ाई नहीं है भैया, किस लड़ाई की बात करते हो? और बिहार की जनता, महनार की जनता
तेजस्वी यादव को देख रहा है, जिन्होंने वादा किया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा अगर मैं मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला, फिर भी अगर उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो 5 लाख नौकरी देने का काम किया और दिए। इस बार वादा नहीं किया। और सुनिए, अभी जितना भी वादा कर रहे हैं, हर एक घर में सरकारी नौकरी पूरा करेंगे, हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। जीविका दीदी को बोले है ना 30,000 प्लस संविधान, समझे? और जो वादा किए हैं उनका एक रोड मैप है, एक मिशन है, सब पर वर्किंग किए हैं, प्लान किए हैं और उस प्लान के तहत घोषणा कर रहे हैं। ये ना मुख्यमंत्री जी कहते थे जब 10 लाख नौकरी का बात किए थे तो कि अपना बाप के घर से पैसा लाएगा, तो तेजस्वी यादव कैसे नौकरी दे दिया, कैसे उसको सैलरी मिल रहा है। और ये जो 10,000 रुपया का जो लॉलीपॉप हमारी महिला बहन को दिया गया है, एक तो इसको घूस के रूप में दिया गया और 10,000 में कोई रोजगार होता है क्या? और दूसरी बात, अभी अमित शाह जी ने कहा है कि 10,000 कोई फ्री के 10,000 नहीं है, बैंक का लोन है, इसको असूला जाएगा। तेजस्वी जी ने कहा सरकार बना तो महिलाओं को 30,000 में 2,500 रुपये जो माई योजना का है उसका 1 साल का पैसा एक बार में डलवा देंगे। वो कोई रिटर्निंग पैसा नहीं है, 10,000 तो रिटर्न देना पड़ेगा। और क्या मुद्दा है महनार को लेके खास करके कि यहाँ पे ये तो एरिया हाजीपुर सटा हुआ है, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, फिर भी यहाँ बेरोजगारी है। पीछे वाले प्रतिनिधि सब वैसे नहीं आ गया था, नहीं समझे? जो लड़ रहा है वही उसी कैटेगरी का है। इस बार जनता उनको सबक सिखाने जा रहा है। आपको मौका मिलेगा तो महनार में क्या क्या लाएंगे? हमने महनार की जनता से बहुत पहले से वादा करके आए हैं, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य सुपर हॉस्पिटल, हर एक पंचायत का 10-10 युवा को जोड़ के कंपनी बना के रोजगार का सृजन करना, भ्रष्टाचार मुक्त महनार, न खुद खाऊंगा न केकरो खाने दूंगा, अपराध मुक्त महनार, और हर एक पंचायत में जनता दरबार लगा करके जनता की समस्याओं का समाधान। कल मोदी जी आ रहे हैं बिहार और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि सीता जी का जो मंदिर बन रहा है सीतामढ़ी में उसके लिए 8,000 करोड़ रुपया दिया गया है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद होगा, कैसे समझाएंगे लोग? बहुत अच्छी बात है। वो बात बताइए, हम सनातन धर्मी या कोई भी धर्म के लोग किसी पार्टी बेसिस में पूजा करते हैं कि हमारी आत्मा में पूजा है, हम आत्मा से पूजा करते हैं, मोदी जी के कहने से नहीं पूजा करते हैं। और सिर्फ मंदिर मस्जिद मत करिए भाई, युवाओं को जो 2 करोड़ रोजगार का बात किए थे ना उसको तो दे दीजिए। आज भारतवर्ष की इकोनॉमी को कहाँ ले गए हैं मोदी जी, ये जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं, कितना बिजनेसमैन आज रोड पे आ चुका है, ठेला रिक्शा चलाने वाले लोग, क्या स्थिति है, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग का क्या स्थिति है। भारतवर्ष के 100 अमीरों के हाथ में भारतवर्ष का 60% संपत्ति है और सारा संपत्ति उनको देते जा रहे हैं। 1,050 एकड़ फिर 35 में फ्री में जमीन दीजिए, 1 रुपया में, 1 रुपया में। 40 में जो महादलित को जमीन देना था वो कहाँ किया जी? कौन जवाब देगा इसका? इसका जवाब कौन देगा? राशन दे रहे हैं गरीबों को। यही तो बात है, बोलते हैं विकसित भारत है, भारतवर्ष का डंका बज रहा है। 80 करोड़ भारतवर्ष की जनता मैंने 5 किलो राशन पर जिंदा है भैया। आप लोग हिलने नहीं देंगे, रोजगार ही मुद्दा रहेगा इस बार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। हमारे नेता का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, दवाई, पढ़ाई लिखाई, कमाई, और इसी मुद्दा पर इस बार का चुनाव। आखिरी सवाल लेंगे, इतनी भीड़ है आपके साथ में लेकिन किसी टीवी अखबार में चर्चा नहीं है, कोई टीवी अखबार आरजेडी को कवर क्यों नहीं कर रहा है? सारा टीवी अखबार जो है बड़का बड़का जो करोड़ों करोड़ का विज्ञापन जो हम जनता का पैसा जो लुटा रहा है तो सब खरीद के बैठ गया एनडीए वाला सब, समझे? और पैसा किसका? उनका नाना का पैसा है, हमारे जनता के टैक्स के पैसा है, लुटा रहे हैं प्रचार में, ठीक है। और मीडिया हाउस, चाहे प्रिंट मीडिया हाउस हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस हो, बड़ा घराना जितना है उनके बंधुआ मजदूर बन चुके हैं। लेकिन जनता सर्वोपरि, क्रांति नीचे से आती है, क्रांति नीचे से आती है, अखबार और मीडिया से नहीं आती, लोग समझ चुके हैं। देखिए रविंदर सिंह है, आरजेडी से तैयारी कर रहे हैं, भारी भीड़ है, युवा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जुटे हुए हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आरजेडी के पास टीवी अखबार नहीं है। आरजेडी का जो कार्यक्रम है जहाँ भारी भीड़ होती है वहाँ टीवी अखबार नहीं होता है, वहाँ युवाओं के मुद्दे गौन होते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात होती है।
हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत को लेके आप बात कर दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, महनार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।